अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक का आगाज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमने आज चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 8 है और उसका जो नेम है वो है वॉर्टिक्स मोशन। तो वोर्टिक्स मोशन के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है वोर्टिसिटी वेक्टर। वोर्टिसिटी वेक्टर जो हमने प्रीवियस वीडियोस पढ़ी है उसके अंदर पढ़ा था, जिसको इंडिकेट करते थे जीटा से, और जीटा इक्वल होता है डेल क्रॉस वी के। इन अदर नेम हम इसको कह सकते हैं कि ये हम पास जीटा किसके इक्वल होगा, कर्ल ऑफ वी वेक्टर के इक्वल होगा। इरोटेशनल मोशन होगा तो हम पास इरोटेशनल मोशन होने की वजह से ये जीटा भी जीरो हो जाएगा। जीटा इज इक्वल टू जीरो, जिस इम्प्लाइज जब जीटा जीरो होगा तो कर्ल वी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इरोटेशनल मोशन में। अगर रोटेशनल मोशन की बात आए तो इफ जीटा इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये रोटेशनल मोशन में हमारे पास जीरो के इक्वल होगा, रोटेशनल मोशन में हमारे पास क्या होगा, नॉन इक्वल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज एमसीक्यूज, वोर्टिसिटी वेक्टर डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फ्लो। जो वोर्टिसिटी वेक्टर है वो डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं नेचर ऑफ द फ्लो। नेचर ऑफ द फ्लो वोर्टिसिटी वेक्टर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वोर्टिसिटी वेक्टर को नेचर ऑफ द फ्लो डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका एक और पॉइंट हमें बताया गया सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस, उसकी हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, उसका फार्मूला ड्राइव किया था, वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, गैमा इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल सी वी डॉट डी आर के इक्वल होता है। हम जब इसके ऊपर स्टोक थ्योरम अप्लाई करते हैं तो सिंगल किस में इंटेग्रल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल इंटेग्रल में। और डेल क्रॉस वी डॉट एन हेड इज इक्वल टू डी एफ एस के इक्वल होता है। तो अब हमें पता है कि जो डेल क्रॉस वी है वो बस किसके इक्वल है, वो जीटा के इक्वल है। वो मीन वोर्टिसिटी वेक्टर के इक्वल है। तो हम डेल क्रॉस वी की जगह जीटा वेक्टर पुट कर दिया, जीटा वेक्टर डॉट एन हेड इज इक्वल टू डी एफ एस पुट कर दिया। तो ये हम इस तरह इसको कुछ ड्राइव करेंगे वोर्टिसिटी वेक्टर या वोर्टिक्स मोशन को। तो इसका आज हमने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ना है। जो पास फर्स्ट आर्टिकल है वो हम पास है हेल्मेटाइज वोर्टिसिटी थ्योरम। हेल्मेटाइज वोर्टिसिटी हमने थ्योरम को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास उसकी स्टेटमेंट, प्रूव डेट अ वोर्टिक्स लाइन मूव विद द फ्लूइड। हमने प्रूव करवाना है कि जो वोर्टिक्स लाइन है वो मूव करती है फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड के साथ मूव करती है वोर्टिसिटी लाइन। इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले मेरे पास प्रूफ है, हमने लेट कर लिया कि लेट सी बी द क्लोज कर्व इन अ फ्लूइड एंड एस बी द एरिया ऑफ द सरफेस अनक्लोज इन सी। हमने लेट कर लिया कि जो सी है हमारे पास क्लोज कर्व है फ्लूइड के अंदर, और एस हमारे पास क्या है, सरफेस है, एरिया का सरफेस है किसके अंदर, अनक्लोज इन सी। मतलब सी के अंदर जो सी है क्लोज सरफेस के अंदर, एस हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा, हमें पता है कि इसके लिए हम पास क्या होगा, जीटा डॉट एन हेड हमें पास किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। जब जीटा डॉट एन जीरो के इक्वल होगा, since at each point of the vortex line vorticity vector zeta is along tangent to the line at that point। तो इस दिस implies that हमने कह दिया कि each point के अंदर vortex जो vortex line है उसके each point के अंदर जो vorticity vector zeta होगा वो किसकी तरफ मूव कर रहा होगा, along tangent मूव कर रहा होगा। तो किस पॉइंट के ऊपर, at that point, जो उसकी लाइन होगी at line that at that the point, उस पॉइंट के अंदर वो लाई कर रहा होगा। जीटा जो होगा मीन्स वोर्टिसिटी वेक्टर अलोंग द टेंशन वर्क करेगा। तो उसके लिए हमने क्या कह दिया कि हमने क्या, जो जीटा है ये हम बस जीटा आउटवर्ड डॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ये जो जीटा है ये पास क्या है, आउटवर्ड डॉन यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। तो यही बात हमने इसके एज अ हमने थ्योरी बता दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सर्कुलेशन में पास क्या होता है, द सर्कुलेशन अराउंड सी इज गिवन बाय गैमा इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल सी वी डॉट डी आर। तो अब हमने क्या किया, वी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जीटा वेक्टर पुट कर दिया, मीन वोर्टिसिटी वेक्टर जीटा वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एफ एस के इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि जीटा डॉट एन किसके इक्वल था, जीरो के इक्वल था। किसके ऊपर, सरफेस पॉइंट के ऊपर हमें पास क्या था, वो जीरो के इक्वल था। जीरो के इक्वल होने की वजह से हमने कह दिया एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्फेस एज अ सर्फेस इज अ होली कंपोज ऑफ द वर्टिक्स लाइन। हर पॉइंट के ऊपर, सर्फेस के ऊपर वो क्या होगा, वो वर्टिक्स लाइन की मोशन के अंदर वो होली सर्फेस बनाएगा, उसको हम कंपोज कर लेंगे। जो सर्फेस होगा वो होली कंपोज होगा वर्टिक्स मोशन के ऊपर या वर्टिक्स लाइन के ऊपर। तो सो हमने कह दिया कि गैमा इज इक्वल टू, हमने इसकी जगह जब जीरो पुट किया, गैमा इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल एस जीटा डॉट एन इज इक्वल टू डी एफ एस पुट करने से ये हम पास सारी वैल्यू हमने जीरो पुट की, इंटेग्रल जीरो का क्या आ जाएगा, जीरो
ज़ीरो हो जाएगा। जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होकर सारी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो हमारे पास गैमा है उसकी वो किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। इफ़ वी नो अलाउ द कर्व एंड द सर्फिस मूव विद द फ्लूइड, हमने कह दिया कि जो हमारे पास कर्व है और सर्फिस है वो क्या करता है, मूव करता है फ्लूइड की जानिब ही वो मूव करता है। हमें पता है कैल्विन थ्योरम जो हमने पढ़ा था उसका रेफरेंस देते हुए हमने कहा कि वो भी हमारे पास क्या था, उसकी भी हमने सर्कुलेशन किसके इक्वल कैलकुलेट की थी, मीन्स हमने कांस्टेंट फाइंड आउट की थी। कांस्टेंट मीन्स जीरो। सर्कुलेशन फर्स्ट कैल्विन थ्योरम के अंदर भी क्या थी, जीरो थी। हमने रेफरेंस दिया था गैमा, इसमें क्या था, जीरो था फॉर ऑल सरफेस एट ऑल टाइम। हमारे पास हर टाइम वो किस सरफेस के ऊपर गैमा की वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। मीन्स सर्कुलेशन जीरो आ रहा था। अगर जीरो आ रहा था तो हम क्या करेंगे, इसके रिवर्स भी ले सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट हमने क्या किया, नेक्स्ट इसका रिवर्स कर लिया। गैमा जब हमारे पास जीरो था हर टाइम सरफेस के ऊपर, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमें पता है गैमा किस पे जीरो आ रहा था, गैमा जीरो आ रहा था डबल इंटीग्रल एस जीटा डॉट एन डी ऑफ एस। हमारे पास ये इस टर्म के हमारे पास जब इस टर्म पे हम पुट करते थे जीटा डॉट एन, वो किसकी इक्वल आ रहा था, जीरो की इक्वल आ रहा था। वो हमारे पास क्या था, हर हर वक्त हमारे पास किसका, हर ऑल टाइम सरफेस के ऊपर आ रहा था। दिस इम्प्लाइज दैट हमने कह दिया कि ये पास जीटा डॉट एन हमने किस में पुट कर दिया था, जीरो के अंदर, इंटीग्रल के अंदर पुट किया था। दिस इम्प्लाइज दैट ये हम पास क्या हो गया था, प्रूफ हो गया। तो ये हम जीटा डॉट एन हमने जीरो के इक्वल कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से मेरे पास आ गया, जो फ्लूइड है वो मूव किसकी तरफ करता है, वर्टिक्स लाइन, या वर्टिक्स लाइन मूव करती है फ्लूइड की तरफ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ड्राइव हो गया। हिंस वर्टिक्स लाइन मूव विद द फ्लूइड, जो वर्टिक्स लाइन है वो हम पास क्या करती है, मूव करती है अबाउट फ्लूइड। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।